बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग तमाम खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 4.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड HCF फैक्टराइजेशन मेथड। उन्होंने कहा है कि जी आपने आधे अज़म मालूम करना है बज़रिया तज्ज़ी के तरीके को इस्तेमाल करते हुए। तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो उर्दू में हम इसको आधे आज़म कहते हैं। ठीक है जी, चलते हैं। जुज़ नंबर 1 है हमारे पास 21x की पावर 2 y। आगे जो दूसरी रकम हमारे पास है 35x y की पावर 2। तो हम अब 21x की 2 y की पहले तर्जीह करते हैं। 21x की 2 y की हमने तर्जीह की, तो हमारे पास देखें 3 7 21 आ जाएगा। और इसके बाद x 2 मरतबा है, तो हमने 2 मरतबा लिख लिया अलहदा-अलहदा, और y 1 मरतबा है तो y 1 मरतबा। इसी तरीके से हमने 35 x y की 2। अब हमारे पास देखें तो 35 की हम तर्जीह करें तो 5 ज़रब 7 5 7 35 हो जाता है। और आगे x 1 है तो हमने x लिख दिया। अब इसमें y की पावर 2 है, तो यानी y को हमने 2 मरतबा लिख देना है। अब इसके बाद इनमें देखें जो कॉमन आ रहा है नंबर्स मीन्स मुश्तरक आ रहा है, वो हमने इस तरीके से लगा लेना है। x भी आ रहा है कॉमन, और इसके बाद y भी कॉमन आ रहा है। जो चीज़ें दो रकमें दी गई उनमें से कॉमन आ रही होती हैं वही उसका क्या कहलाता है, आधे आज़म कहलाता है। क्या कहलाता है जी, आधे आज़म मीन्स HCF कहलाता है। यानी कि जो इनके मुश्तरक अदाद आ जाएं वही इनका क्या कहलाता है। अब 7 है x और y, ये इसका हमने आधे आज़म मालूम कर लिया है। इसी तरीके से चलते हैं, तो 4x की 2 माइनस 9y की 2 को हल करते हैं जी। 4x की 2 माइनस 9y की, तो देखें 4x की 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2x की पावर, दोनों रकमों का क्या हमारे पास हो जाएगा मुरब्बा। अब इसको ओपन करें तो 2 2 4 बन जाएगा और x की पावर 2 बन जाएगा। आगे 3 3 9, तो 3 y का मुरब्बा। तो अब देखें 3 3 9 और y की पावर 2, अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें तो अब इसके बाद हम फार्मूला जानते हैं। a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 जो होता है वो a माइनस बी इंटू ए जमा b हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3y और 2x जमा 3y, 2x जमा 3y। एक मरतबा हमने माइनस में लिख दिया, एक मरतबा जमा में। और इसके बाद हमने जो दूसरी रकम दी गई वो हमारे पास है जी 2x की पावर 2 माइनस 3xy। तो देखें 2x की पावर 2 है और माइनस 3xy। देखें इनमें से जो नंबर्स कॉमन आ रहा है, यानी इनमें से मुश्तरक आ रहा है, वो तकरीबन x की पावर 1 ही कॉमन आ रहा है, तो आपने x लिख दिया बाहर। अब एक x निकाल दिया बाहर, तो आपके पास इधर एक x बच जाएगा 2x, और आगे माइनस x निकाल दिया बाहर तो 3y। तो देखें एक रकम हमारे पास ये थी, तो उसका हमें 2x माइनस 3y आ रहा है, 2x जमा 3y, और इसमें x डॉट इंटू 2x माइनस 3y, यानी कि 2x माइनस 3y दोनों में क्या आ रहा है, मुश्तरक आ रहा है। तो ये इसका क्या कहलाता है, आधे आज़म कहलाएगा। जो मुश्तरक अदाद आ रहे होते हैं वो इसका क्या कहलाते हैं, आधे आज़म। तो हमने आधे आज़म यानी इसका जो आ गया वो आ गया हमारे पास 2x माइनस 3y।
इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये फार्मूलाज मैंने एक स्पेशल वीडियोस में भी, शॉर्ट वीडियोस है उसमें फार्मूला ये तमाम के तमाम दिए गए हैं, उनको आपने कर लेना, या फिर अलग-अलग मशकों में भी मैंने आपको बताए हुए हैं। ये फार्मूलाज आपको अच्छी तरीके आने चाहिए। अगर आप फार्मूलाज को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन हल करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलें जुज़ नंबर 3 की तरफ। तो x की पावर 3 माइनस 1 ब्रैकेट और x की पावर 2 जमा x जमा 1, ये दो वैल्यूज़ हमें दी गई हैं। तो चलते हैं। तो पहली वैल्यूज़ हमारे पास जो है वो है x की पावर 2, x की पावर 3 है, तो हम होल की पावर 3 लिख रहे हैं और आगे हम a की पावर 3 भी लिख रहे हैं। देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 की पावर 3 कर भी दें, a को 3 मरतबा हम ज़रब दे भी देते हैं तो 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से हमने x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, तो यानी x, इसका फार्मूला जो अप्लाई होता है वो होता है x माइनस 1, ये पिछली मशक में भी हमने लिखे हुए हैं किए हैं। तो x की पावर 2 जमा x और जमा का 1, और ये आपके पास पहले ही सिंपली फॉर्म में मौजूद है, x की 2 जमा x जमा का 1। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो हमने वैसे का वैसे ही लिख दिया, x की 2 जमा x और जमा का 1। तो इस तरीके से देखें तो x की 2 जमा x जमा 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यही इसका क्या कहलाएगा, आधे आज़म कहलाता है, जो कॉमन आ रहा होता है। तो x की 2 जमा x और जमा का 1 आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर हमारे पास जो 4 दिया गया है वो a की पावर 3 प्लस 2 a की पावर 2 माइनस 3a, और जो दूसरी रकम दी गई वो हमारे पास 2 a की पावर 3 प्लस 5 a की पावर 2 माइनस 3। तो देखते हैं, सबसे पहले जो पहली रकम हमें दी गई है फर्स्ट टर्म, उसको हल करते हैं। तो a की पावर 3 प्लस 2 a की 2 माइनस 2, इसमें से देखें तो जो चीज़ कॉमन आ रही है वो आपके पास a आ रही है। a को कॉमन लिया तो ये आपके पास a की पावर 2 बच जाएगा, और इसके बाद जमा है तो 2a आ जाएगा, और फिर माइनस आपके पास बच रहा है वो है 3, तो माइनस 3 आपके पास मौजूद है। अब इसके बाद इसकी मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसकी तर्जीह करें, 3 एकम 3। अब ऐसी रकमें ढूंढें जिनको ज़रब दें तो माइनस 3 आ जाए, और जब हम जमा करें तो जमा के 2, तो इसका मतलब है बड़ी रकम हम जमा की ले लें। तो 3 एकम 3, 3 जमा का और माइनस का 1 हो जाएगा, तो जमा के 3 में से माइनस 1 निकाल देंगे तो जमा का 2 आ जाएगा, और जब 3 को ज़रब माइनस 1 से देंगे तो माइनस 3 ही आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, a की पावर 2 जमा का 3a माइनस a और माइनस 3। तो इसके बाद आप देखें तो a कॉमन है, तो अब इन दो रकमों में से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो a आ रहा है, तो a जमा 3, और इन दो रकमों में से जो कॉमन आ रहा है वो है माइनस 1 को कॉमन लें। तो जब माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो भी रकमें होती हैं उनके साइन क्या हो जाते हैं, तब्दील। माइनस था तो ए जमा का हो गया, और इसके बाद माइनस 3 है तो जमा का
3 हो जाएगा। अब इसके बाद आप देखें तो ए जो इनमें से कॉमन आ रहा है वो आपके पास ए जमा 3 आ रहा है, ए जमा 3 है। और इसके बाद दूसरी चीज़ जो कॉमन आ रही वो ए माइनस जो बाहर है यानी कॉमन ये थी, ये आपके पास सिंपलीफाई है। अब दूसरी रकम हमारे पास देखें तो वो आपके पास है जी 2 ए की पावर 3 है और जमा 5 ए की पावर 2 माइनस 3 ए। तो इसमें देखें सबसे पहले तो आपके पास ए ही कॉमन आ रहा है, ए को कॉमन लिया तो आपके पास जो बाकी बच रहा है वो है 2 ए की पावर 2 जमा है तो 5 ए है और इसके बाद ए कॉमन लिया हुआ है तो माइनस 3 है। और इसके बाद आप देखें तो मज़ीद सिंपलीफाई हो सकता है, तो ए की पावर ए कॉमन लिया हुआ है और आप देखें 3 2 6 जब ज़रब दें तो -6 आना चाहिए और जब जमा करें तो 5, तो 6 जमा का और -1 को अगर 6 कर देते हैं तो देखें -6 आ रहा, जब ज़रब किया तो यही 3 2 6 माइनस आना चाहिए। जब इनको हम अब जमा करेंगे तो 6 में से माइनस निकाल दिया 1 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं जी 2 ए की पावर 2 जमा 6 ए माइनस ए माइनस 3 आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद देखें तो ए है, इनमें से 2 रकमें जो दी गई इनमें से जो कॉमन आ रहा है वो आपके पास 2 ए कॉमन आ रहा है, तो अब 2 ए कॉमन लिया तो आपके पास ए आ जाएगा और इसके बाद 2 3 6 3 आ जाएगा और ए कॉमन आपने ले लिया है। और इनमें से आप देखें तो -1 को कॉमन ले लें तो ये दोनों अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये जमा 3 आ जाएगी, यानी जो माइनस थी वो क्या हो जाएंगी जमा में तब्दील हो जाएंगी। और इसके बाद आपने क्या करना होता है जी, जो कॉमन आ जाते हैं उनको लिख लेते हैं, ए जमा 3 आ जाएगा और इसके बाद 2 ए माइनस 1। अब इसमें देखें तो आपके पास जो कॉमन चीज़ आ रही है वो इसमें ए और इसमें भी ए आ रहा है, इसमें ए जमा 3 और ए जमा 3 आ रहा है, ए माइनस 1 है तो 2 ए माइनस 1 है, ये कॉमन आपस में नहीं है। जो मुश्तरक एक जैसे आ रहे हैं उनको आप आधे आज़म में लिख देते हैं, तो आधे आज़म इसका जो आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा जी ए जमा का 3 आपके पास इसका आधे आज़म आ जाए। और इसी तरीके से हम जुज़ नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो जुज़ नंबर हमें 5 दिया गया है, इसमें हमारे पास टी की पावर 2 जमा 3 टी माइनस 4 आगे टी की पावर 2 जमा 5 टी जमा 4 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1, इसमें यानी हमारे पास 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। तो तरीकाकार वही है कि सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यूज़ है उसको हम सॉल्व करते हैं जी। तो ये आपके पास टी की पावर 2 प्लस 3t और माइनस 4 है। तो इसका आप सबसे पहले जी तज्ज़ी कर लें तो 4 एकम 4। अब वही है कि जब जमा कर रहे हैं तो जमा के 3 आने चाहिए, जब ज़रब दें तो -4, तो इसका मतलब है बड़ी रकम जो जमा की होगी तो 4 एकम 4 जमा का 4 और माइनस का 1 को जब हम जमा करेंगे तो जमा के 3 आ जाएंगे और जब 4 को ज़रब -1 से देंगे तो -4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया, जमा 4t माइनस टी और जम माइनस 4। अब इसमें देखें तो आपके पास पहली 2 वैल्यूज़ हैं, इनमें से जो कॉमन है वो टी आ रहा है तो टी प्लस 4 आ जाएगा और इसी तरीके से -1 को कॉमन लिया तो टी प्लस ये भी आपके पास 4 है। इसके बाद देखें जो मुश्तरक आ जाते हैं रकमें वो आपने लिख लेनी होती हैं एक मरतबा, और जो बाहर मल्टीप्लाई हो रहे थे एक मरतबा उनको ये
टी कॉमन आ रहा है और माइनस। तो इस तरीके से हमने अब जो दूसरी वैल्यूज़ दी गई है उसका हल करते हैं। तो टी की पावर तो ये जमा 5t है और इसके बाद जमा क्या है 4। अब इसकी हम तस्दीक कर सकते हैं जी। तो देखिए 4 एकम 4, जब ज़रब दें तो 4 आना चाहिए और जमा करें तो 5। 4 एकम 4, 4 जमा 1 5 होता है और 4 को ज़रब देंगे एक के साथ तो 4 ही आ रहा था। तो इसका मतलब है कि टी की पावर 2 जमा 4t प्लस टी और प्लस कितना आगे जाएगा जी 4। और इस तरीके से इसमें देखें तो आपके पास जो कॉमन आ रहा है वो टी आ रहा है। तो टी प्लस 4 इसमें, और इसमें से देखें तो जमा का एक कॉमन ले लिया तो ये आपके पास टी तो इसमें देखें आपके पास जो काम एक मरतबा हमने लिख लेनी है वैल्यूज़ टी जमा 4 है और इसके बाद जो मल्टीपल हो रही है तो हम उनको लिख लेते हैं टी जमा ई। इसी तरीके से हम जुज़ नंबर चलते हैं जी 5 के जुज़ नंबर टी की पावर 2 और माइनस 1। इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं तो हम जानते हैं कि टी की पावर होल का मुरब्बा लिख दें और माइनस 1 का मुरब्बा लिख दें। तो ये अब आपके पास ए का पावर 2 माइनस बी की पावर 2 मौजूद है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस यानी टी माइनस 1 और ए जमा बी का मतलब है टी की जमा 1 लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास कोई भी नंबर तीनों में से कॉमन, इधर टी माइनस 1 है तो इधर टी माइनस 1 नहीं है, इधर टी जमा 4 है और इधर भी टी का 4 है तो इधर नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन है किताब वालों ने वो गलत दिया हुआ है। अगर आपके पास यहाँ जमा का 4 कर देते हैं तो फिर आपके पास जमा का आ सकती है वैल्यूज़, तो फिर वो लिख सकते हैं हम कि यानी टी जमा 1 तमाम में आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो हमने क्वेश्चन किया इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसलिए हम आधे आज़म सिफ़र लिखने लगे हैं। अगर यहाँ आप जमा का 4 लिख देते हैं तो फिर इसका देखें तो जब इसको मज़ीद हल करेंगे तो यहाँ ये जमा का हो जाएगा और जमा का 1 फिर बन रहा है। तो फिर आप इसका यानी टी जमा 1 कॉमन ले सकते हैं। अगर जो बुक पर हमें वैल्यूज़ दी गई है इसका मतलब है ये वैल्यूज़ जो हमें दी गई वो फॉल्स दी गई, तो इसलिए हम इसी को मद्देनज़र रखते हुए लिख सकते हैं कि जो इसका आधे आज़म लिख देते हैं, क्योंकि एक इस यहाँ भी लिख दें, इस साइड पे भी लिख दें, इस साइड पे भी लिख दें, कहीं भी लिख दें तो एक का कोई भी वैल्यूज़ नहीं होती कि कॉमन तमाम में आ रहा है।